सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे से ये है कि साहब कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। हर मरीज जो आता है, हर रिश्तेदार जो मिलता है, कोई फ्रेंड हो कोई हो, पहला क्वेश्चन कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है या आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो वही हम यूज कर ले। तो टूथपेस्ट सारे एक समान होते हैं, कोई सा भी हो, व्हाइट टूथपेस्ट हो, रेड टूथपेस्ट हो, चारकोल टूथपेस्ट हो, मेडिकेटेड टूथपेस्ट हो, एनी टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, लंबी लिस्ट है टूथपेस्ट की मार्केट के अंदर। टूथपेस्ट सारे आप समझ ले एक समान है, एक तरह का साबुन है, डिटर्जेंट है जो कि ब्रश से फोम क्रिएट करता है और खाना जो आसपास दांत के फंसा है उसको क्लीन करता है। जैसे आप एक यूटेंसिल, एक बर्तन साफ करते हैं घर में एक साबुन से, वैसे ही टूथपेस्ट एक साबुन है जो आपके दांतों को साफ कर रहा है। कोई सी भी कंपनी का हो, कोई से भी कलर का हो, कोई से भी ब्रांड का हो, सब बराबर है, सब एक जगह बनते हैं, एक ही कंपनी में बनते हैं। कोई सी मार्केटिंग कंपनी उसमें अपना कलर और टेस्ट ऐड करवा देती है, दूसरी मार्केटिंग कंपनी अपना कलर और टेस्ट ऐड करा देती है और अपने ब्रांड से उसको सेल करती है। ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस जनरली सेम रहता है। द पेस्ट रिमेन्स द सेम, कलर अलग, टेस्ट अलग और ब्रांड अलग। उन्हीं पेस्ट में अगर दवाई डल जाए तो मेडिकेटेड हो जाते हैं, उसी पेस्ट में अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का टेस्ट डल जाए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो नहीं डलते, उनका टेस्ट डलता है, टेस्ट डल जाए तो वो अलग और नॉर्मल वाइट हो तो वाइट अलग। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस था 0.1% से लेके 0.01%, बाकी 99.9% पेस्ट रिमेन्स द सेम। दैट इज एन एब्रेसिव जो दांत को घिस के साफ करता है। दैट इज अ सोप जिससे कि ब्लिंग एक्शन होता है, फोम बनता है और कुछ प्रिजर्वेटिव। तो टूथपेस्ट सारे बराबर हैं। कौन सा टूथपेस्ट करना, वो टूथपेस्ट करें जो कि आप अपने मुंह में ज्यादा देर तक एक्सेप्ट कर सके, ज्यादा देर तक ब्रश कर सके। अगर मुझे किसी टूथपेस्ट का स्वाद पसंद नहीं आ रहा तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। जिसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है, जो ज्यादा पैलेटेबल है, जो मेरे मुंह में मैं ज्यादा देर तक रख सकता हूँ, वो टूथपेस्ट मेरे लिए अच्छा है। दो चीजें आप और देख सकते हो टेस्ट के अलावा टूथपेस्ट में, एक तो उसमें फ्लोराइड है कि नहीं। अगर फ्लोराइड है टूथपेस्ट में तो वो अच्छा होता है। याद रखें, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बच्चों के लिए नहीं है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट नहीं करते क्योंकि वो इजीली पूरा टूथपेस्ट स्पिट आउट नहीं कर सकते, वो थूकना उतना अच्छे से नहीं सीख पाते, इसलिए उनको फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं देना है। 6 साल की उम्र के बाद जब बच्चे आराम से कुल्ला करना सीख जाते हैं, बाहर थूक सकते हैं, तो फ्लोरीन एक अच्छी चीज है, टूथपेस्ट में होना चाहिए। फ्लोराइड है कि नहीं पेस्ट में ये देख लें, टेस्ट देख लें। और तीसरी चीज, अगर आपको कंपेयर करना है तो ये कंपेयर कर लें कि आपके पेस्ट में फोमिंग ज्यादा है कि नहीं। फोमिंग मींस साबुन ज्यादा है कि नहीं। अल्टीमेटली टूथपेस्ट एक सोप है, मैंने कहा एक डिटर्जेंट है, तो जितना ज्यादा सोपिंग एक्शन होगा उसका उतना अच्छी तरीके से वो काम कर पाएगा, कम समय में ज्यादा काम कर पाएगा। तो सोपिंग एक्शन होना चाहिए। 3 चीजें, टेस्ट, सोपेनिफिकेशन, तीसरा फ्लोरिंग। ये 3 चीज अगर आप देख लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट एक टूथपेस्ट सिलेक्ट करने के लिए। वो ब्रांड आपकी इच्छा, जो आप करना चाहें, आयुर्वेदिक हो या हर्बल हो या एलोपैथिक हो, व्हाइट हो या रेड, सब एक बराबर। कौन सा टूथपेस्ट करना, वो टूथपेस्ट करें जो कि आप अपने मुंह में ज्यादा देर तक एक्सेप्ट कर सके, ज्यादा देर तक ब्रश कर सके। 2 चीजें आप और देख सकते हो टेस्ट के अलावा टूथपेस्ट में, एक तो उसमें फ्लोराइड है कि नहीं। अगर फ्लोराइड है टूथपेस्ट में तो वो अच्छा होता है। याद रखें, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बच्चों के लिए नहीं है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट नहीं करते क्योंकि वो इजीली पूरा टूथपेस्ट स्पिट आउट नहीं कर सकते, वो थूकना उतना अच्छे से नहीं सीख पाते, इसलिए उनको फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं देना है। 6 साल की उम्र के बाद जब बच्चे आराम से कुल्ला करना सीख जाते हैं, बाहर थूक सकते हैं, तो फ्लोरीन एक अच्छी चीज है, टूथपेस्ट में होना चाहिए। फ्लोराइड है कि नहीं पेस्ट में ये देख लें, टेस्ट देख लें। और तीसरी चीज, अगर आपको कंपेयर करना है तो ये कंपेयर कर लें कि आपके पेस्ट में फोमिंग ज्यादा है कि नहीं। फोमिंग मींस साबुन। अल्टीमेटली टूथपेस्ट एक सोप है, मैंने कहा, तो जितना ज्यादा सोपिंग एक्शन होगा उसका उतना अच्छी तरीके से वो काम कर पाएगा, कम समय में ज्यादा काम कर पाएगा। 3 चीजें, टेस्ट, सोपेनिफिकेशन, तीसरा फ्लोरिंग। ये 3 चीज अगर आप देख लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट एक टूथपेस्ट सिलेक्ट करने के लिए।
वो ब्रांड आपकी इच्छा, जो आप करना चाहें, आयुर्वेदिक हो या हर्बल हो या एलोपैथिक हो, व्हाइट हो या रेड, सब एक बराबर। कोलगेट, पामोलिव और हिंदुस्तान यूनिलीवर दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो टूथपेस्ट बनाती हैं अपने इंडिया में। ये इंडिया में आई है करीब 1975 के आसपास। उसके पहले इंडिया में बहुत सारे लोकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन चलते थे। कहीं शहद और हल्दी यूज होता था तो कहीं नमक और तेल। रीजनल लेवल पे अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं पर राख यूज होती थी तो कहीं हड्डी का चूरा यूज होता था एज टूथ पाउडर और पेस्ट। देन केम टूथ पाउडर, डायरेक्ट टूथपेस्ट नहीं है, लाल दंत मंजन आता था, कोलगेट का व्हाइट कलर का पाउडर आता था। ये सारी चीजें चालू हुई 1975 के बाद। फॉर द फर्स्ट 5-10 ईयर्स पाउडर्स को बहुत अच्छे से सेल किया गया। फिर क्योंकि पाउडर्स के अंदर प्रॉब्लम थी, एब्रेसिव्स बहुत ज्यादा थे, तो उसके अंदर ह्यूमिडिफायर्स डाल करके उसको पेस्ट फॉर्म में लेके आया और बोला गया कि इसके अंदर एब्रेसिव्स थोड़े कम है। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक चीज है ट्राइक्लोजेन। ट्राइक्लोजेन पहले टूथपेस्ट में आता था, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ उसकी थी ऐसा कह के। तो उसमें होता क्या था, जो प्लाक होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, उसको मारने के काम आता था और प्लाक इनहिबिट करता था। बट ट्राइक्लोजेन वाज आल्सो न्यूरोटॉक्सिक, नर्व्स को डैमेज करता था। तो इंडिया के बाहर जितने भी फॉर्मुलेशंस थे ट्राइक्लोजेन वाले, वो सब बैन हो गए। कंपनी ने विड्रॉ किया, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का। आप ट्राइक्लोजेन TRICLOSAN ट्राइक्लोजेन गूगल करोगे मिल जाएगा। ट्राइक्लोजेन वाले जितने भी टूथपेस्ट थे इंडिया के बाहर सब विड्रॉ कर लिए गए, लेकिन वो सारे वहाँ से विड्रॉ करके इंडियन मार्केट में डंप करने के लिए भेज दिए गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, वो उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। काफ़ी सालों तक ये ट्राइक्लोजेन वाले टूथपेस्ट इंडिया में सेल होते रहे। तो सोच समझ करके अपनी चीज़ें जो है चूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट हो या कोई भी और चीज़। ऑलवेज अलाउ योर स्पेशलिस्ट टू डिसाइड थिंग्स फॉर यू इंस्टेड ऑफ दीज मार्केटिंग एजेंसीज।